हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं रात के अराउंड 11:45 एंड हम यहाँ पे बैठे हैं अपने प्यारे प्यारे जूनियर्स को कुछ एडवाइसेस देने के लिए रिलेटेड टू द कॉलेज लाइफ, कि हाउ दे कैन मेक देयर कॉलेज लाइफ मोर बेटर देन एनीवन एंड अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे जी सकते हैं। बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट into the video. So इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू सम एडवाइजेस एज अ सीनियर, एक बड़ी दीदी, एज अ फ्रेंड. सो फर्स्ट एडवाइस इज योर लाइफ विल बी गोइंग टू चेंज 360 डिग्री. जैसे स्कूल एनवायरमेंट में हम रहते थे ना कि लाइक बस कुछ दोस्त हो गए, पूरा एक प्रॉपर एक टाइम टेबल फॉलो होता है कि यही पीरियड्स लगेंगे, हम सुबह प्रेयर के लिए जाते हैं एंड देन वी अगेन केम बैक एट होम एंड हमारा कोचिंग क्लासेस वगैरह होता है. कॉलेज लाइफ ऐसी नहीं होती. कॉलेज लाइफ इट्स ऑल अबाउट कि आप हाउ यू कैन फोकस ऑन योर एकेडमिक्स अलॉन्ग विथ योर स्किल डेवलपमेंट, अलॉन्ग विथ योर नेटवर्किंग, कि हम किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से हम बात कर पाते हैं, या हम फ्रेंडशिप्स कैसे बिल्डअप करते हैं, अ गुड फ्रेंडशिप. ओके, एंड हम लोगों को कैसे पहचानते हैं. सो ड्यूरिंग द कॉलेज, ड्यूरिंग स्कूल डेज आपने ये चीज रियलाइजेशन की होगी दैट हम एक तरीके से थोड़े आइसोलेटेड रहते हैं. वी डोंट टॉक टू पीपल मच. हमें लगता है कि हमें बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, या हमें एक पर्टिकुलरली फैमिली से प्रेशर होता है कि आपको मार्क्स लेके आने हैं, या आपको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती उस टाइम पे. यू जस्ट फोकस ऑन कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं एंड मुझे अपनी फैमिली को पुश करना है एंड मुझे अपने लाइक फ्रेंड्स के बीच में दिखाना है कि यार आई एम द बेस्ट, या मेरे अच्छे नंबर आते हैं, द टॉपर. बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता. कॉलेज में इवन द टॉपर्स आर लाइक कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, टॉप कर लिया, कोई बात नहीं. कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता कि लाइक अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो एंड 2 टॉपर हैं एंड 2 हमारे लोअर हैं, तो ऐसा नहीं होता कि टॉपर लोअर को ऐसे बोल रहा है कि यार तू क्या है, तू क्यों, मतलब तेरे नीचे गिराने की कोशिश वो बिल्कुल भी नहीं करते. इन कॉलेज लाइफ पीपल मोस्टली ट्राई टू हेल्प ईच अदर इन द डिफरेंट वे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो कोई किसी स्किल में अच्छा होगा. अगर कोई इन केस दे हैव इश्यूज इफ दे आर डूइंग द जॉब, सो मे बी जो बच्चा टॉपर होगा या जो मीडियोकर होगा, दे विल टेक एडवाइसेस फ्रॉम देम. सो कॉलेज लाइफ इट्स ऑल अबाउट द म्यूचुअलिज्म मोर, नॉट कि आपको एक दूसरे को जेलस फील कराना है या आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना है कि यार मेरे नंबर आ गए हैं, द टॉपर ऑफ द क्लास. सो इस तरीके से नहीं होती. Second advice is college life is all about explore and learn. Okay, college life is all about explore and learn. कॉलेज लाइफ में आते ही आप ट्रिप्स जाते हो, आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने की कोशिश करते हो कि इफ़ अ पर्सन इज लाइक दिस तो वो ऐसा क्यों है, या डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस को, सबके एक्सपीरियंस को, सबके पर्सपेक्टिव्स को आप देख पाते हो इन अ ब्रॉडर वे रेदर देन इन स्कूल. स्कूल में हमारे मोस्टली क्या होता है कि हमें बस एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन वे में चीज़ें कराई जाती है कि हम स्कूल से आए, देन फिर हमने पढ़ाई करी, इफ़ वी हैव कोचिंग और कोचिंग है. बट कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता. कॉलेज लाइफ में आप अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, इफ यूर गोइंग इन सेमिनार, या आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, आप 4 लोगों से मिल रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फॉर योर फ्यूचर. और आपकी कम्युनिकेशन तो हर फील्ड में बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर जगह पे. सो अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ अडेप्ट करना चाहते हो, या इफ़ यू वांट कि कुछ अच्छा हो, तो यू मस्ट बी लाइक कि आपको कॉलेज लाइफ में ना, अगर इफ़ यू आर फेसिंग लाइक मुझे क्या करना है आगे लाइफ में, या मेरा पर्पस क्या है, व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ, या मेरा ड्रीम क्या है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट आई विल डू, कि मैं 5 साल बाद क्या करने वाला. तो कॉलेज लाइफ में आप ना चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, अलग अलग तरीके की चीज़ें करके देखते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ. तो कॉलेज लाइफ में आप अलग अलग स्किल्स भी ट्राई करते हो, आप अलग अलग पैशन भी अपने ट्राई करते हो, और आप काफ़ी चीज़ें जानते हो, आपको काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है हर चीज़ की, जिसकी आपको स्कूल में मे बी वो चीज़ें नहीं बताई हुई. फॉर एग्जांपल टैक्स के बारे में, अबाउट द मनी मैनेजमेंट, अबाउट द लिटिल बिट अबाउट कि हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स, हाउ टू मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. क्योंकि कॉलेज के टाइम पे आप कॉलेज टाइम पे ऐसा होता है कि आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो. सो ये भी चीज़ें हमारे होती हैं. थर्ड इज टॉक टू एज मच पीपल एज यू कैन. सही गाइस, कॉलेज लाइफ में ना आइसोलेट रहना सच में बहुत बेकार चीज़ है. क्यों? क्योंकि जब तक हम खुलेंगे नहीं ना, खुद को हम एक तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे कि हाँ अगर हम कहीं पे गलत हैं या कहीं पे हम सही हैं, या हमें कहीं पे अगर बोलना है तो हम किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से लोगों के सामने खुद को रखते हैं, वो चीज़ बहुत मैटर करती है.
अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो हम लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी समझते हैं कि हाँ, अगर कोई इंसान उस तरीके से बोल रहा है तो अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है या कोई एक पर्टिकुलर थिंग है, उस पर एक इंसान का पर्सपेक्टिव प्रॉज में हो सकता है, एक इंसान का पर्सपेक्टिव कॉन्स में हो सकता है। तो उन दोनों का पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है कि वाई दे आर लाइक हैव पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं, अगर वो नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं। एंड इसी बीच में आप ये चीज़ रियलाइज करते हो कि हु आर रियली योर गुड फ्रेंड्स एंड हु आर रियली योर टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, जिनको आपको रिमूव आउट करना है, एंड हु आर रियली गोइंग टू कंटिन्यू लाइक आफ्टर कॉलेज। वरना मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव सीन कि फर्स्ट सेमेस्टर में वी हैव लाइक ग्रुप 10-15 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का। ओके, इफ यू हैव एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड आपके जल्दी दोस्त बन जाते हैं, वही चीज़ें सेकंड थर्ड सेम तक आते आते वो ग्रुप छोटा होता चल जाता है, एंड मे बी यू विल लेफ्ट विद दैट वन फ्रेंड और अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 फ्रेंड्स। सो ये इसी वजह से होता है, बिकॉज यू स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग द पीपल मोर। Okay, so the fourth one is you will begin with your adulting phase. So why I'm saying कॉलेज की फर्स्ट ईयर में हमें ये चीज़ नहीं रियलाइज होती भी, जस्ट लाइक कि अब हम कॉलेज में आए हैं अब तो हम हवा में उड़ेंगे, या हम 12th पास करके जो बच्चे आए होते हैं हमारे छोटे भाई बहन के, लाइक कि अब तो हम कॉलेज में जा रहे हैं, अब तो मजे करेंगे, अब तो पढ़ाई कुछ नहीं होगी, अब हम सिर्फ मौज मस्ती करेंगे। मौज मस्ती इट्स गुड, but you must also need to focus on your academics. Okay, you also need to focus on taking responsibilities कि हमें घर से प्रेशर आने लगता है दैट यू मस्ट स्टार्ट डूइंग योर जॉब, यू लाइक हमें ना एक तरीके से अंदर से लगने लगता है कि यार अब हमें घर वालों पे बोझ नहीं बनना, या हमें घर वालों के हमें घर वालों पे बोझ नहीं बनना, हमें चीज़ें अपने हिसाब से करनी है, वी नीड आवर राइट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। And in the second year and after the first year you will students definitely चीज़ें realize करते हैं कि हाँ ये चीज़ें काफ़ी important होती हैं, कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए। एंड जब वो एडल्ट फेज जो शिफ्ट होता है ना, वो टीनेज से एडल्ट, वो ना एक अलग टाइप की आपको फीलिंग देता है, एक अलग टाइप का खुद में कॉन्फिडेंस देता है कि यार मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, कि मैं छोटा बच्चा रहा नहीं, कि मैं चीज़ें समझ सकता हूँ। ये आपको ना अंदर से एक फील आती है after your college will you going to open. Okay, so the fifth one, the last advice, don't overshare about yourself to more people. सी गाइस, जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, हम अगर हम कोई टॉपर है या हमने कुछ अचीव किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि कोई किसी ने फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा टॉपर सा बच्चा है, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट दिन आके क्लास में कहता है कि मैं तो टॉपर था, मेरे तो इतने मार्क्स आए थे, मैं तो टॉप करूँगा। एंड दे हैव लाइक ईगो एंड एटीट्यूड काइंड ऑफ थिंग, जो कि विच इज़ नॉट करेक्ट। वो चीज़ें करेक्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप में ईगो एंड एटीट्यूड है ना, वो एक टाइम को आकर ना गिर जाता है, वो एक टाइम को आकर ना कम होने लग जाता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि यार लाइफ इतनी सी नहीं है, मैं उस कुएं का मेंढक नहीं हूँ, मैं थोड़ा और मैं चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ। सो तो इससे ये होता है कि जो वो बच्चा है ना, पहले वो चीज़ें से ओवर शेयर करा करता था, या कभी कुछ बच्चे इस तरीके से होते हैं कि इमोशनल हो गया, यार शेयर कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें बाद में ना सम पीपल स्टार्टेड बैक बिचिंग अबाउट यू, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड माइट बी जेलस ऑफ यू कि हाँ यार ये चीज़ें ये कैसे कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, एंड वो आपको ना नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। शेयर विद whom you trust. Okay, maybe that can be a one or two friend in the college. आप उनसे ही चीज़ें शेयर करो, not share about your personal life on to the more people. Okay, about your dreams कि आप करना क्या चाहते हो, ये सब चीज़ें आप शेयर मत करो, क्योंकि at the end jealousy is one thing. कोई भी आपको अपने से ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देख सकता. The fact of this, especially if it is in a competition. If you have the friend who is really advises you good और आपको गलत चीज़ों में जाने से वो रोकता है, so definitely that friend is a real one. So this is all about the video, guys. Thank you so much. काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया आज का. It's not ज्ञान यार, ये एक छोटी सी एडवाइस थी.